चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। राजधानी लखनऊ भारत में पहली बार 45 वर्ष पुराने 2500 वर्ष ईसा पूर्व तांबे के हापुड़ भाले व आदि शिव की मुखाकृति की खोज के बारे में पुरातत्ववेत्ता श्री विजय कुमार ने बताया। आदिशिव की मुखाकृति वाले 4500 वर्ष पुराने हापुड़ भाले ओसीपी संस्कृति के यह संस्कृति गंगा घाटी की संस्कृति है। यह पूर्व से पश्चिम जालंधर से अयोध्या तक फैली हुई है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण हिमालय और विंध्य पर्वत श्रेणियों अरावली पर्वत के मध्य हैं। ओसीपी संस्कृति का कालखंड 5000 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक है। इसके विपरीत माटुरे हड़प्पा संस्कृति का कालखंड 2500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक ही है। इस संस्कृति के लोग विभिन्न प्रकार के हथियार उपकरण जैसे भाले, तलवार, छोटी तलवारें, हापुड़, कुल्हाड़ियां, बिजेल, आरी, गड़ासा, चाकू, कड़े, रापी का प्रयोग करते थे। हथियारों का जखीरा गांव के बीच एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाता था। ओसीपी संस्कृति के गांव 1 से 2 वर्ग किलोमीटर में फैले होते थे। इनके खेत भी इसी क्षेत्रफल में फैले होते थे। इस परिवार में अपने खेत के बीच में झोपड़ी बनाकर रहता था। झोपड़ी समान रूप से गोलाकार होती थी। इनके तांबे की ढलाई की तकनीकी बहुत ही उन्नत थी। इसे वो उत्तराखंड और राजस्थान की तांबे की खानों के प्राप्त करते थे। ये पहले तांबे के हथियारों को सांचे में ढालते थे, फिर उसको पीट कर धार बनाते थे अथवा उनको आवश्यकता अनुसार आकार देते थे। इनके तांबे के हथियार बनाने की तकनीकी विश्व में और कहीं नहीं पाई जाती है। इनके हथियारों के जखीरे के साथ ही इनके युद्ध देवताओं की प्रतिमाएं भी रखी जाती थी। इनके युद्ध के देवता गरुड़ और कार्तिकेय थे, जिन्हें ध्वज के रूप में लेकर युद्ध के मैदान में जाते थे। गुप्त सम्राट भी गरुड़ ध्वज का प्रयोग करते थे, जैसा कि उनके कुछ सोने के सिक्कों पर दिखाया गया है। गुप्तों से पूर्व पश्चिमी भारत के योद्धा शासक अपने सिक्कों पर हापुड़ लिए हुए कार्तिकेय की आकृति बनाते थे और सिक्के के दूसरी तरफ देवी सती की आकृति बनाते थे। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज 24 की खबर। संस्थान के हैं और वहीं पे इसको डिस्प्ले किया जाएगा म्यूजियम के रूप में। इसका जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको दिखाने का ये उद्देश्य था कि ये इसका हथियार किस लिए प्रयोग किए जाते थे, उनके क्या देवी देवताओं थे और उन देवी देवताओं के आज के धार्मिक जो परिवेश है उससे हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका प्रमाण है कि हम लोग जो प्राचीन धर्म था वो आज के धर्म से मिलता जुलता था, उसी का विकसित रूप अब जो है आजकल हम देख रहे हैं। और उनके खेत गाँव के चारों तरफ होते हैं। पहले क्या करते थे लोग कि बीच में तो कोई मुख्य जो उनका मुखिया होता होगा उसका घर रहता होगा, लेकिन उनके खेत 2 स्क्वायर किलोमीटर में फैले होते थे और अपने खेत में वो अपना मकान बनाते थे। ऐसा जो है एक रामकोट के पास एक साइट है ओसीपी की, वहाँ उस साइट का मैंने अध्ययन किया था, तो उसमें इसी प्रकार का सेटलमेंट पैटर्न पाया गया था। सबसे प्रमुख बात जो है कि उस समय की जो झोपड़ियाँ, वो झोपड़ी बनाते थे कच्चे वेटल एंड डॉब का, मतलब बांस के दीवारें बना के उस पे कीचड़ लगा के या जो वेटल एंड डॉब से बनाते थे सारी अपनी झोपड़ियाँ, और अपने खेत के बीच में ही बनाते थे। खेत की जो फसल होती रही होगी तो उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभी भी आप आदिवासी इलाकों में जाएंगे तो आदिवासी अपना खेत बनाते हैं, उसके बीच में अपनी झोपड़ी बनाते हैं, ताकि खेत की सुरक्षा जो है अपने जानवरों से, जंगली जानवरों से कर सकें। उस समय तो सब जगह जंगल था, तो स्वाभाविक रूप से जंगली जानवर वहाँ पाए जाते हैं। और कैसे निरंतरता है भारतीय संस्कृति में, कैसे जो है उस समय कबीलाई संस्कृति थी जब सारा कबीला एक होता था, पूरा सशस्त्र होता था, और सभी कबीले के सारे लोग शस्त्र धारण करते थे, क्योंकि जहाँ जहाँ इस तरह के हथियार मिले हैं वो करीब 250 किलो, 150 किलो, 200 किलो मिलते हैं। ऐसा लगता था कि तीर धनुष तो सभी लोग रखते रहे होंगे, लेकिन जो विशिष्ट हथियार हैं ये उस समय का AK-47 है, जो जिसके पास भी ये होता होगा उससे कोई लड़ने नहीं आता होगा, क्योंकि अगर ये किसी को धोखे से अगर छू भी जाए ये तो उसका जो है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है।